हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरबिया में कारोबार करना चाहते हैं, अपना पर्सनल कारोबार करना चाहते हैं, किसी कफील के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करके कारोबार करना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो उसके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से जो कि 4 शर्तें रखी गई हैं, तो इन 4 शर्तों में से आप अगर पूरी करते हैं तो सऊदी अरब में अपना कारोबार यानी अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसी तरह 5 तरीके की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, यानी जो 4 शराइत है कारोबार शुरू करने के लिए, और फिर उसके बाद कारोबार चलाने के लिए 5 पाबंदियां आपको पूरी करनी होंगी। वो कौन कौन सी हैं जो 4 शराइत हैं, कौन कौन सी वो 5 पाबंदियां हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली जो शर्त है आपको कारोबार शुरू करने की, आपका जो भी कारोबार है, जहां भी आप पहले कारोबार करते थे या कर रहे हैं, या अपने मुल्क में कर रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में कर रहे हैं, तो आपको जो उस कारोबार का टैक्स जमा करवाया होगा, उसके जो आपके पास पेपर है, कागजात हैं, यानी 1 साल के आखिरी 1 साल के, आपको अगर 5 साल करते हुए हो गया उसका नहीं, आखिरी लास्ट 1 साल के, वो आपको सऊदी एम्बेसी से तस्दीक करवा के लाने होंगे। ये है पहली शर्त। तो दूसरी शर्त ये है कि आप 30 मिलियन रियाल के मालिक हों। जरूरी ये नहीं कि आपके पास 30 मिलियन रियाल की कैश पेमेंट हो, आपको उसका कारोबार होना, आपके पास उसकी जायदाद होनी चाहिए, या आपके पास किसी देश में या आपके देश में फैक्ट्री चल रही हो। तो इस तरीके से आप प्रूव करके साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं 30 मिलियन रियाल का मालिक हूँ। तीसरी शर्त यह है कि आपका जो कारोबार है कम से कम 3, या आप अपने मुल्क में 3 जगह पे काम कर रहे हैं, या आप कहीं अलग विदेश में या अलग जगह पे काम कर रहे हैं, या 3 जगह पे कारोबार है, या 3 किस्म के कारोबार हैं, तो कम से कम आपके 3 कारोबार आपको लिखवाने होंगे, यानी शो कराने होंगे, यानी सबूत के साथ आप कौन कौन 3 कारोबार कर रहे हैं और कहां कहां पर कर रहे हैं। उसके बाद जो चौथा नंबर है, सऊदी अरबिया में अगर पहले से आपका कारोबार है या किसी के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सबूत भी पेश करेंगे और आपको कागजात भी दिखाने होंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे पहले से कारोबार कर रहा हूँ और कौन सा कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे गैरमुल्की फंस जाएंगे यहाँ पर। तो अक्सर उनके जो कारोबार हैं तो कफीलों के साथ होते हैं, वो इल्लीगल कारोबार होता है, क्योंकि वो कफीलों के नाम रजिस्टर होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होती है, लेकिन आप यहाँ पर शो भी नहीं करवा सकते, या मेरा कारोबार था, या मैं इसमें पार्टनर हूँ, यानी आप कुल मिला के शो नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि इस चीज पर सऊदी अरबिया में पहले पाबंदी थी कि आप अपना कोई भी कारोबार कफील के नाम पे नहीं कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपका बड़ा से बड़ा कारोबार कफील के नाम पे है तो ये गिनती में नहीं आएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 5 पाबंदियों की। तो सबसे पहले आपके पास 5 साल होंगे, तो 5 साल में जितने भी आपको वर्कर रखने होंगे कानून के मुताबिक, मसलन आपको एक कानून बता देता हूँ, मसलन अगर छोटा एक मुसस्सा है तो ये कानून है, अगर 4 लोग काम करते हैं, यानी चौथा एक सऊदी होना चाहिए और 3 आप गैर मुल्की रख सकते हैं। अगर बड़ा मुसस्सा है तो 8 वर्कर रखे हैं तो आप वहाँ पर 2 सऊदी और 6 गैर मुल्की रख सकते हैं। तो इसी तरह यह कानून भी इन कंपनियों पर लागू होगा जो परसेंटेज रखी गई है सऊदी शहरियों की। तो 5 साल सऊदी शहरी मुलाजिम आपको रखने ही ये जरूरी है। और दूसरी शरात ये जो रखी गई है, अगर आप 100 मुलाजिम रखते हैं, यानी 100 वर्कर रखते हैं, और उसमें 30% सऊदी शहरियों को ट्रेनिंग देनी होगी। उसके बाद 200 मिलियन रियाल के सऊदी अरब में आपको खरीदारी करनी होगी। अब ये छोटे कारोबार और बड़े कारोबार मामले में यहाँ पर फर्क आ रहा है। अगर आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो 300 मिलियन यहाँ पर रियाल आप खर्च करेंगे। अगर छोटा कारोबार है तो आपको 200 मिलियन रियाल की आपको खरीदारी सऊदी अरब में करनी होगी। तो इसी तरीके से आपको 5 साल तक सऊदी अरबिया में करना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो शर्त है, या आप पाबंदी कह ले, अगर सऊदी अरबिया में आप किसी भी तरीके का सामान बाहर से मंगवाते यानी सप्लाई करते, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है आप मंगवाते हैं, तो उसमें से 30% सामान आपको सऊदी अरबिया में खरीदने होंगे और उसको खरीद के आपको बेचने होंगे। जैसा कि आपका कारोबार जो है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, यानी मिल्क हो गया, जैसे दूध हो गया, या सऊदी हलीब की हो या अलमराई की हो या नादिक की हो, तो 30% आपको सऊदी अरब में खरीद कर बेचना होगा। बाकी आप 70% जो है आप दूसरे मुल्क से मंगवा सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी शर्त है, या आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे अपना कारोबार ओपन करने के लिए, आपकी जो फर्स्ट अप्रूवल है उसके बाद जो आपको जो फीस पे करनी होगी 10,000 रियाल की होगी। 10,000 रियाल जो ये एक एक्स्ट्रा फीस है, जैसे कि एक किस्म सालाना जो फीस है उसमें पे करनी होगी, लेकिन ये जो 10,000 पहले साल के लिए होगी। उसके बाद जो है आपको हर साल अपना जो कारोबार का लेसन है उसको आप रिन्यूअल कराने के लिए
हर साल आपको 2000 रियाल पे करने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरबिया में आप छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं या वकाला ओपन करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन सी चीज है, या अपने नाम से आप किसी भी तरीके का कारोबार कर सके। उसी तरीके से बहुत से लोग करते सऊदी के नाम पे छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो सऊदी अरब में अपना कारोबार करना चाहते हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर की। तो ये अपडेट अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।